Question number 6. Find the inverse of the following matrices by the transformation method. तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यानी जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस थे अपने पास 3. नंबर 1 we can interchange. Number 2 we can multiply any row or column by any scalar. Number 3 we can add or subtract any multiple of one row to the other row. तो वो ऑपरेशंस आपको यूज करना है इन दो गिवन मैट्रिसेस में एंड वी हैव टू फाइंड देयर इनवर्सेस और हमें इनके इनवर्स फाइंड आउट करने हैं. So first of all, we take part number 1. Let given matrix is considered as A. A is equal to 1 to 2 minus 1. Therefore, first of all, always find determinant A. तो determinant A आपने साइन रिमूव कर दिया है मैट्रिसेस का. Then we use determinant sign that is vertical lines. आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लें. It is equal to -5 which is not equal to 0. Therefore, A inverse exists. और आपको मालूम है if matrix is non-singular then their inverse exists. So it is clear inverse exists. Now we know A into A inverse is equal to I. ये हमने इनवर्स के प्रॉपर्टीज में आपको बताया डेफिनेशन में. A into A inverse is equal to identity I. Now we replace A 1 to 2 minus 1 A inverse as it is and I 1 0 0 1. अब ट्रिक क्या है कि आपके पास जो मैट्रिक्स A है यहाँ पे कन्वर्टेड इट इनटू 1 0 0 1. हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है 1 0 0 1 दैट इज इन मैट्रिक्स I. तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन इस पे होने वाला है कि आप इस मैट्रिक्स को 1 0 0 1 में रिड्यूस कर लें. अब ट्रिक क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल A11 यानी फर्स्ट एलिमेंट यहां पर होना चाहिए 1. अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? दो ऑपरेशन ले सकते हैं. आइदर वी इंटरचेंज और डिवाइड और मल्टीप्लाई. तो या तो आप इंटरचेंज करेंगे नंबर 1. नंबर 2 नहीं तो आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे. तो नंबर 1 आफ्टर दैट इसके नीचे क्या होना चाहिए आपके पास 0. इसी तरह से फिर यहां पर आपके पास A22 1 होना चाहिए और इसके ऊपर क्या होना चाहिए 0. तो हमने ऑपरेशन इसी तरह से कंसीडर किए. तो अगर आप देखें ऑलरेडी यहां पर 1 मिला हुआ है आइडेंटिटी का तो यानी कि नो प्रॉब्लम. बट इस 1 के नीचे क्या चाहिए आपको 0 और यहां पर क्या है 2. तो ये जो 1 है इट इज कॉल्ड की एलिमेंट. क्या बोल रहे हैं हम इसको? की एलिमेंट. दैट 1 इज कॉल्ड की एलिमेंट. तो अब आप इस की हेल्प से अपने क्वेश्चन को ओपन करेंगे या सॉल्व करेंगे. तो नीचे 2 दिख रहा है तो आपको मालूम है 2 minus 2 is equal to 0. तो हमने ऑपरेशन देखिए क्या लिखा है. वी कैन चेंज इन R2. क्या चेंज है? R2 minus 2R1. आप अगर 2 में से 2 माइनस करते हैं तो 0 होगा. लेकिन 2 तब मिलेगा जब आप रो 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. तो हमने ऑपरेशन लिखा R2 minus 2R1. चेंज सिर्फ R2 में आएगा. तो R1 आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज लिखा हुआ है 1 2 1 0. नेक्स्ट 2 माइनस 2 इंटू 1. आपके पास फर्स्ट क्या एलिमेंट था 1 तो हमने माइनस किया 2R1 तो 2 माइनस 2 इंटू 1. नेक्स्ट माइनस 1 आफ्टर दैट माइनस 2 इंटू 2 यानी कि इसका डबल हम माइनस कर रहे हैं. सेम आगे आप जा रहे हैं लेफ्ट साइड में हमारे पास साइड साइड में तो 1 0 यहां पर था माइनस 2 इंटू 1. आफ्टर दैट 1 माइनस 2 इंटू 0. आप इसको सॉल्व कर लें तो मेरे पास आ गया 1 0 2 माइनस 5 1 माइनस 2 0 और 1. चलो यहां तक आ गया. नेक्स्ट अगर आइडेंटिटी चाहिए तो डेफिनेटली आप चेक कर सकते हैं यहां पे कि मेरे पास -5 की जगह क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए. -5 के प्लेस पे क्या होना चाहिए 1. तो -5 को अगर आप 1 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि अगर मैं -5 को -5 से डिवाइड कर दूं देन वी हैव 1. तो हमने ऑपरेशन क्या लिया वी चेंज R2 बाय R2 डिवाइडेड बाय -5. तो होल सेकंड रो इज डिवाइडेड बाय -5. तो आप देख सकते हैं ये हमने लिखा है. सॉल्व कर लिया 1 0 2 1 A इनवर्स और ये हमारे पास आ गया. नेक्स्ट अगर आप ध्यान दें इस 2 के पोजीशन पे अपने को क्या चाहिए. अगर आप देखें तो यहां पर आइडेंटिटी फॉर्म करना है तो क्या होना चाहिए 0. लेकिन ये तो मेरे पास 2 है. वापस अब ये जो 1 आ रहा है ये क्या हो गया की एलिमेंट. की एलिमेंट इज ऑलवेज 1.
तो अब इस 1 की हेल्प से हमने 2 को 0 में कन्वर्ट करना है। तो एज यूजुअल आप 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि जो फर्स्ट रो है इसमें से सेकंड रो का डबल, अगर मैं सेकंड रो का डबल करूंगा तो 2 1 जा क्या आ जाएगा 2, एंड 2 minus 2 is 0. तो we can take operation for R1 which is R1 minus 2R2. आप इस तरह से इसको नोट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह से सॉल्व होके आ जाएगा। अब 1001 यानी कि आइडेंटिटी कम्स, therefore that term is written as I. तो हमने इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I नोट किया, आपका राइट हैंड साइड एज इट इज चल रहा है, बट I इज कंसीडर्ड एज 1 और I का मल्टीप्लीकेशन आप किसी में भी करो वही मैट्रिक्स रिटेन करता है। तो दैट मींस I into A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स, और ये आ गया अपने पास राइट हैंड साइड सेम। तो देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5। आप चाहें तो 1/5 कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो आप एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 1 2 2 and minus 1. So it is by transformation method we have A inverse of given matrix. So part number 2, here A is equal to, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है it is considered as A, therefore determinant है as usual, आप सबको मालूम है डिटर्मिनेंट कैसा फाइंड आउट करना है। तो its value is equal to 1, that is not equal to 0, therefore A inverse exists. कंपल्सरी आपको बताना है either inverse exists or not. We know A into A inverse is equal to I. as usual जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था वो 2/2 ऑर्डर का क्वेश्चन था। अब हमारे पास 3/3 ऑर्डर का क्वेश्चन है जिसमें 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी क्या होता है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हमारे पास A और I का वैल्यू मैंने रिप्लेस किया। वापस ट्रिक ये है कि जो A है इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू I। तो आपको इसे किसमें कन्वर्ट करना है, इसमें, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब अगर आपको कन्वर्ट करना है तो पहले मेरे को क्या चाहिए 1 इन प्लेस ऑफ 2। तो अगर आपको 2 को 1 में कन्वर्ट करना है तो सबसे सिंपलेस्ट की आप पूरे रो को 2 से डिवाइड कर दें, दैट मींस 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो आपको मालूम है 2 डिवाइड बाय 2 1 आ जाएगा। सेकंड और थर्ड रो सेम रहेगा, तो आप नेक्स्ट देख सकते हैं फर्स्ट रो ईच एंड एवरी एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय 2, हमने डिवाइड कर दिया। सेकंड एंड थर्ड रो रिमेन सेम। नाउ आफ्टर कैलकुलेशन that term is written as 1 0 minus 1/2 1/2 0 and 0 and so on. But अब आपने 1 तो फॉर्म किया, 1 के नीचे क्या होना चाहिए 0 0। तो इस 1 के नीचे 5 है और क्या है 0, यानी कि एक प्लेस पे तो 0 है बट एक जगह क्या है 5। तो ये जो आपके पास A21 है यानी कि सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, उसमें क्या होना चाहिए था 0। आपको मालूम है 5 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। तो वी कैन टेक ऑपरेशन फॉर R2। ये की एलिमेंट क्या है 1, और 1 में जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 5 आएगा और हमें क्या करना है माइनस। तो ऑपरेशन लिखा गया चेंज फॉर R2, यानी कि R2 के बाद एरो मार्क किया है। क्या चेंज है R2 माइनस 5R1। तो सेकेंड रो में से फर्स्ट रो का 5 टाइम्स माइनस कर रहे हैं और आप देख सकते हैं वो नीचे हमने किस तरह से मार्क किया है 5 टाइम्स। तो 1 into 5 5, तो 5 minus 5 0 into 5 0 1 minus 0 1/2 into 5 5/2, लेकिन माइनस माइनस प्लस 1/2 into 5 5/2 0 minus 5/2 1 minus 5 into 0 यानी कि 1 minus 0 and 0 minus 0। सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट अब मेरे पास ये आ गया सिस्टम। अब अगर मुझे आइडेंटिटी फॉर्म करना है तो यहाँ पर आप देखें A22 यहाँ पर क्या होना चाहिए 1, तो ऑलरेडी 1 है, तो मेरा एक काम बच गया कि मुझे यहाँ पर 1 फॉर्म नहीं करना है। तो ये स्टेप आपको डायरेक्टली मिल गया, लेकिन इस 1 के ऊपर और नीचे यानी यहाँ दोनों जगह क्या चाहिए आपको 0। तो 1 के ऊपर तो 0 है लेकिन नीचे क्या है 1, तो इसको मुझे 0 में कन्वर्ट करना। और आपको मालूम है 1 minus 1 क्या आ जाएगा 0। तो वी कैन टेक ऑपरेशन फॉर R3। हम R3 में से क्या माइनस कर देंगे R2, तभी तो 1 minus 1 आएगा। तो R3 के लिए ऑपरेशन R3 minus R2।
हमने माइनस किया, देखिए 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0, 1 माइनस 1, 3 माइनस 5/2, 0 माइनस माइनस 5/2, 0 माइनस 1, 1 माइनस 0, सॉल्व कर लिया। तो ये हमारे पास यहाँ पे टर्म आ गया। लेकिन अभी अगर आप देखें तो ये जो 1/2 आ रहा है, इसके प्लेस पे क्या होना चाहिए था, 1। क्या होना चाहिए, 1। तो नेक्स्ट 1/2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1। तो इसका मतलब मैं नेक्स्ट जो ऑपरेशन यूज करने वाला हूं वो क्या, R3 के लिए ऑपरेशन और R3 मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर मैं थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। और बाद में इसके ऊपर, इस 1 के ऊपर दोनों जगह क्या फॉर्म करना होगा, 0। तो नेक्स्ट देखते हैं फिर ये क्या चेंजेस लेता है। तो if we multiply third row by 2 then system is written as, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं सिर्फ थर्ड रो में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो डिटरमिनेंट सॉरी मैट्रिसेस इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेरे पास 1 आ गया विच इज की एलिमेंट, और इसी से आपका नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा, और वो क्या कि मुझे इसके ऊपर दोनों प्लेसेस पे 0 चाहिए। आपको मालूम है जैसा मैंने पहले ड्रॉ किया था आइडेंटिटी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि ये 1 तो आ गया, लेकिन इस दोनों जगह पर क्या चाहिए आपको, 0। तो आपको मालूम है कि -1/2 में अगर 1/2 ऐड करेंगे तभी 0 आएगा। तो हमने ऑपरेशन देखो क्या लिखा, फर्स्ट रो यानी R1 के लिए चेंज, R1 पहले लिखना है प्लस। अब आपको मालूम है 1/2 लाने के लिए 1 में किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 1/2 से। तो हमने क्या लिखा, प्लस 1/2 इंटू R3। और एक दूसरी तरह से याद रख सकते हैं, जो आपके पास नंबर ऊपर दिख रहा है जिसे आप 0 करना चाहते हैं, उतना ही मल्टीपल अपोजिट साइन के साथ आप लेंगे। जैसे हम -1/2 है तो हमने 1/2 मल्टीपल लिया है किसका, R3 का। ये माइनस है तो मैंने क्या किया, प्लस। ये हमारे पास। अब सेकंड रो में क्या दिख रहा है हमको, 5/2। तो आपको मालूम है 5/2 माइनस 5/2 0 आएगा। तो 5/2 मल्टीपल ऑफ R3, और ये प्लस है तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस। तो हमने क्या लिखा, R2 के लिए चेंज, R2 माइनस 5/2 इंटू R3। आप देख सकते हैं किस तरह से आ रहा है, जैसे यहां पर 1 प्लस 0 इंटू 1/2, 0 प्लस 0 इंटू 1/2, माइनस 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2, एंड आगे इस तरह से जा रहा है 1/2 प्लस 5/2, 0 प्लस माइनस 2 इंटू 1/2, 0 प्लस 2 इंटू 1/2, एंड सिमिलरली फॉर सेकेंड रो। नाउ सॉल्व दीज, सिंप्लीफाई कर लें आप लोग इसको। तो ये हमारे पास सिस्टम आ रहा है, and that matrix is I, so we can write I into A inverse equal to, ये simplified form आ गया, but I into A inverse is always A inverse, so therefore A inverse is equal to 3 minus 1 1 minus 15 6 minus 5 5 minus 2 and 2। तो ये जो अभी हमने ऑपरेशन पूरे इसमें मार्क किए प्लस माइनस दिखा रहे हैं, आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको डायरेक्ट नोट करेंगे। तो आप लोगों ने एक साइड में रफ कैलकुलेशन मार्क करना चाहिए, और फिर आप उसको टैली करें कि आपका कैलकुलेशन किस तरह से मूव कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन मैट्रिक्स, और शो करना है यहाँ पर, सॉरी फाइंड करना है इनवर्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी हमने जो ऑपरेशन लेने वो कॉलम में, तो अगर हमें कुछ नहीं बोला जाता है तो हम लोग नॉर्मली रो कंसीडर करते हैं, बट अगर आपको कंडीशन गिवन है कि कॉलम से जाना है तो डेफिनेटली वी यूज ओनली कॉलम्स, फिर हमने रो कहीं चेंज नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए आपके पास है, डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट किया विच इज इक्वल टू -6, तो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ये क्लियर हो गया कि इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, वी नो। अब जरा ध्यान दें, हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा a इंटू ए इनवर्स, क्योंकि आप रो ऑपरेशन ले रहे थे, तो रो ऑपरेशन लेंगे तो a पहला, लेकिन अगर आप कॉलम ऑपरेशंस कंसीडर कर रहे हैं तो रिमेंबर a इनवर्स a इज इक्वल टू i, क्योंकि कॉलम हमेशा सेकंड मैट्रिक्स से आता है जबकि फर्स्ट मैट्रिक्स से ऑलवेज कंसीडर्ड रो। तो हमने लिखा a इनवर्स a इज इक्वल टू i। नाउ वी रिप्लेस a एंड i एज यूजुअल। आफ्टर दैट हमको वापस इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी मतलब 1 0 0
0 1 0 0 0 1 को, किसमें ए को। अब 1 के कॉलम के साथ देखना हमने, 1 के अपोजिट दो कॉलम है, एक में 0 और एक में 1 है। तो आप देख सकते हैं कॉलम नंबर 3 में आपके पास 1 है, 0 होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये की एलिमेंट होने के कारण अगर मैं कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 1 माइनस कर दूं तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और बाकी ऑपरेशन एज इट इज। तो आप देख सकते हैं हमने क्या ऑपरेशन लिया C3 के लिए, C3 माइनस C1। तो ये आपने चेंजेस किया, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमें वापस इस पोजीशन पे 1 चाहिए जहां पर हमको क्या दिख रहा है, 2। तो ये 2 के प्लेस पे 1 होना चाहिए। तो आपको मैंने क्या बोला था कि 1 कन्वर्ट करना है तो ऑलवेज यूज आइदर इंटरचेंज और डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन। तो सिंपल 2 को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 1। तो हमने कॉलम नंबर 2 के लिए ऑपरेशन लिया, क्या लिया, C2 डिवाइड बाय 2। तो कॉलम नंबर 2 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 0 1, लेकिन 0 अपॉन 2 0, 2 अपॉन 2 1, 2 अपॉन 2 1, थर्ड कॉलम सेम 0 3 0। सिमिलरली अदर साइड यानी कि राइट हैंड साइड 1 0 0 एज इट इज, 0 डिवाइड बाय 2 0, 1 डिवाइड बाय 2 1 बाय 2, 0 डिवाइड बाय 2 0, माइनस 1 0 एंड 1 एज इट इज। अब ये आपका यहां पर हो गया की एलिमेंट 1। 1 के लेफ्ट एज वेल एज राइट दोनों तरफ कॉलम्स में क्या होना चाहिए, 0। तो लेफ्ट में यानी कॉलम नंबर 1 में तो 0 है, बट कॉलम नंबर 3 वी हैव 3। तो आपको मालूम है 3 माइनस 3 0 आएगा। तो हमने क्या किया, कॉलम नंबर 3 के लिए ऑपरेशन लिया, जरा देखें C3 चेंजेस 2, और हम क्या कर रहे हैं, कॉलम नंबर 2 का 3 टाइम्स माइनस कर रहे हैं। तो हमने लिखा C3 चेंजेस टू C3 माइनस 3 C2। तो अब आपने ये यहाँ पर कैलकुलेशन किया, तो हमने क्या किया, देखो 0 माइनस 3, 0 माइनस 0, यानी कि पहला दो कॉलम है 0 माइनस 3 इंटू 0 0, 3 माइनस 3 इंटू 1 3, 0 माइनस 3 इंटू 1 यानी कि 3। सेम अदर साइड अगर आप देखें तो माइनस 1 माइनस 3 इंटू 0 0, 0 माइनस 3 इंटू 1 बाई 2 यानी कि 3 बाई 2, 1 माइनस 3 इंटू 0 1 माइनस 0। आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 3 0 एंड 0 माइनस 3 माइनस 3, अदर साइड माइनस 1 माइनस 3 बाई 2 एंड 1। लेकिन अब इंपॉर्टेंट, ये जो आपका माइनस 3 दिख रहा है इसकी जगह क्या होना चाहिए था, 1, यानी कि आइडेंटिटी। तो आप समझ गए होंगे माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे जब माइनस के, तभी 1 आएगा। तो वी कैन टेक अ चेंज फॉर C3, C3 डिवाइड बाय माइनस 3। तो हमने क्या किया है, कॉलम नंबर 3 इसको माइनस 3 से डिवाइड कर दिया। तो अगर आप माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो हमने डायरेक्टली वहां डिवीजन लिखा है, 0 डिवाइड बाय माइनस 3 0, 0 डिवाइड बाय माइनस 3 0, बट माइनस 3 डिवाइड बाय माइनस 3 1। अदर साइड देखें, फर्स्ट टू कॉलम सेम, माइनस 1 अपॉन माइनस 3 1 बाई 3, माइनस 3 बाई 2 डिवाइड बाई माइनस 3, माइनस माइनस कैंसल, 3 3 कैंसल, 1 बाई 2 1 अपॉन माइनस 3 माइनस 1 बाई 3। तो ये आ गया। अब मेरा की एलिमेंट तो आ गया 1, लेकिन इसके लेफ्ट साइड में दो कॉलम है, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2, बट इन बोथ प्लेसेस वी मस्ट हैव 0। लेकिन यहाँ पर क्या अपने पास 1, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे देन वी हैव 0। तो सिंपल ऑपरेशन लिखा गया फॉर C1, C1 माइनस C3, C2, C2 माइनस C3। तो डायरेक्ट माइनस किया गया है, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 1 minus 1 0 for column number 2, 0 minus 0 0, 1 minus 0 1 0, 1 minus 1 0, column number 3 सेम। इधर आप माइनस करेंगे 1 minus 1 by 3 which is 2 by 3, 0 minus 1 by 2 minus 1 by 2, 0 minus 1 by 3 यानी कि 1 by 3, माइनस माइनस प्लस, अगेन 0 minus 1 by 3 minus 1 by 3, 1 by 2 minus 1 by 2 0, 0 minus 1 by 3 1 by 3 एंड थर्ड कॉलम एज इट इज। बट अब ये आइडेंटिटी आ गया, तो ए इनवर्स आई, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई लिखा है, राइट हैंड साइड सेम, बट ए इनवर्स आई इज इक्वल टू अगेन ए इनवर्स, तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, आप चाहे तो अगेन इसमें से कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। बुक के अंदर जो आंसर दिया 1/6 कॉमन लिया है, अगर आप 1/6 बाहर करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यानी सबका डिनोमिनेटर 6 कर ले। तो 6 करने के लिए आपको कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो 4/6, 1/6 बाहर आएगा तो क्या रह जाएगा 4,
यहाँ पे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2/6, 6 बाहर रहेगा, -2 एंड सो ऑन। बट आप इसी तरह से आंसर जोड़ सकते हैं। Problem number 9. A is equal to and B is equal to given two matrices. Then find matrix X such that we have given condition X into A is equal to B. तो आपको A और B दो मैट्रिसेस दिया हुआ है और एक मैट्रिसेस या मैट्रिक्स X फाइंड आउट करना है, कंडीशन गिवन है X A is equal to B। तो डेफिनेटली एक लेंथी प्रॉब्लम है, तो आप जरा ध्यान दें। गिवन X A is equal to B, पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय A इनवर्स। पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब पीछे से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए आप इधर हमने इसके राइट में एक्स ए के राइट में ए इनवर्स लिया, यानी बाद में बी के बाद में वापस क्या लिया, ए इनवर्स। तो दोनों तरफ हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया और वो भी कौन सा, पोस्ट मल्टीप्लाई। कंपलसरी आपको ये मार्क करना पड़ेगा। ए इंटू ए इनवर्स इट इज इक्वल टू आई, बी इंटू ए इनवर्स, बट आई इज आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी इज कंसीडर्ड एज 1। तो अगर आप आइडेंटिटी को 1 कंसीडर कर रहे हैं तो x इंटू 1 इज x, तो x इक्वल टू b इंटू a इनवर्स। तो फर्स्ट भी फाइंड a इनवर्स, तो इसका मतलब हुआ पहला आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, a इनवर्स। तो a इनवर्स मैंने डायरेक्टली नोट किया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में सेम आपने सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का मैट्रिक्स है a, तो हमने वहां से a इनवर्स नोट डाउन किया। तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी रिप्लेस b एंड a इनवर्स। हमने रिप्लेस किया एज यूजुअल। सबको मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन रो एंड कॉलम का हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन एक बार वापस चेक करेंगे। तो अगर आप रो एंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2/3 2/3, 2 इंटू -1/2 -1, 3 इंटू 1/3 1। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू -1/3 -1/3, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 1/3 1। First row third column 1 into 1/3 1/3, 2 into 1/2 1, and 3 into -1/3 -1. Similarly second row first column, second row second column, second row third column, फिर third row first column, third row second column, third row third column। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लें। थोड़ा सा ध्यान से आप सिंप्लीफाई करें क्योंकि फ्रैक्शंस में 3 और 2 आ रहा है, तो जरा ध्यान देंगे। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। हम यहाँ पर सारे के सारे नंबर्स का डिनोमिनेटर 6 करना चाहते हैं ताकि वो कॉमन आ जाए। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4/6, 4/6 और ये हो गया 2/6, 11/6 सेम। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया 8/6 माइनस 10/6, अगेन 10/6, 10/6 एंड 2/6। अब आप 1/6 कॉमन ले लेंगे तो therefore we have matrix X। तो इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स X आएगा। तो डेफिनेटली बीच में काफी बड़ा पार्ट है जिसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, A इनवर्स। तो हमने वो डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 7 से सब्स्टिट्यूट किया है। प्रॉब्लम नंबर 10, फाइंड मैट्रिक्स X if Ax equal to B where A and B are given। So again we have one condition given, Ax equal to B and two matrices are given and we have to find third matrix X। Now given Ax equal to B, तो अभी A स्टार्टिंग में अपना यानी कि किधर है, लेफ्ट हैंड साइड, तो B प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय A इनवर्स। तो इस बार हमने प्री मल्टीप्लाई किया है जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में पोस्ट मल्टीप्लाई किया था। A inverse Ax is equal to A inverse B, but A inverse A is equal to Ix equal to A inverse B, but I into X equal to X। आपको मैंने जैसे बोला था I is considered as 1, तो I is always considered as 1, so 1 into X is equal to X। Now that means first of all we have to find A inverse। तो first we find A inverse, तो हमने रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज किया है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से दैट इज व्हाई वी कैन राइट A इनवर्स इज इक्वल टू I। अब आपने ये अपने आप फाइंड आउट करना है। बोर्ड पे पूरे के पूरे स्टेप्स और स्टेप्स आर रिटन, आप उसको क्रॉस वेरीफाई करें नोटबुक पे लिखते हुए, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, एंड देन वी हैव A इनवर्स। तो अपने पास क्या आ जाएगा, A इनवर्स। ट्रिक वही है कि डायगोनली आपको 1 चाहिए और फिर 1 के नीचे या फिर 1 के ऊपर आपके पास 0 होना चाहिए। कौन से मैट्रिक्स में, जो आपका लेफ्ट साइड में चल रहा है। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग ये सॉल्व किया एंड देन वी हैव A इनवर्स। आफ्टर दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
x इक्वल टू, हमने यहाँ पर रिप्लेस किया a इनवर्स और b, आफ्टर दैट मल्टीप्लाई, आपको मालूम है रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, 0 into 1 0, minus 2 by 3 into 2 minus 4 by 3, 1 by 3 into 3 1, same second row, and then is that column, 2 into 1 2, 1 by 3 into 2 2 by 3, minus 5 by 3 into 3 minus 5, after that minus 1 into 1 minus 1, 0 into 2 0, and 1 into 3 3. अब आप इन सबको सॉल्व कर लें तो then we have x which is minus 1 by 3 minus 7 by 3 and 2. ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10. आफ्टर दैट इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपने रो ट्रांसफॉर्मेशंस की हेल्प से इनवर्स फाइंड आउट करना है. तो आप अपने आप ट्राई करेंगे, उसको मैं इधर नोट डाउन करता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 को. तो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इनवर्स ऑफ बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस. और आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करेंगे तो थोड़ा कोशिश करें, टिपिकल है, लेकिन जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे खुद से तब तक मुश्किल है. तो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है. क्या करना है, पहला यहाँ पे 1 है ऑलरेडी, इसके नीचे 0 चाहिए, फिर डायगोनली इस पोजीशन पे आपको 1 चाहिए होगा और ऊपर नीचे 0, एंड देन लास्ट आपके पास यहाँ पर यानी A331 चाहिए होगा और उसके ऊपर A13 एंड A230 करना होगा. तो आप अपने आप उसको ट्राई कर सकते हैं. तो इट इज एक्सरसाइज 2.5.